हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का रासायनिक फलगतिकी चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत यानी कि टक्कर सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स को कवर कर लिया है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु कठोर गोले के समान होते हैं तथा इन कठोर गोलों के संघट्ट यानी कि टक्कर के पश्चात ही अभिक्रिया होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें अभिकारक जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, और ठोस अवस्था में होने का ये मतलब हुआ कि वो कठोर गोले के समान होगा। ठीक है, तो वो जब अभिकारक के 2 से 3 अणु आपस में टक्कर करेंगे तभी अभिक्रिया होती है। अर्थात अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में होने वाले प्रति सेकंड टक्करों की संख्या को उसका संघट्ट आवृत्ति यानी कि जिसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करेंगे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को समझाई ही हूँ कि प्रति सेकंड में जितने भी टक्कर होंगे उसकी ही संख्या को हम लोग अपना संघट्ट आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें दिया हुआ है कि अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत निम्न प्रकार से है। तो अभी हमारा ये मेन पॉइंट शुरू होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उनका आपस में टक्कर होना अनिवार्य है। यानी कि जब तक अभिकारक के अणु आपस में टक्कर नहीं करेंगे तब तक अभिक्रिया नहीं होगा, और जब अभिक्रिया नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। इसीलिए उत्पाद बनने के लिए अणुओं का आपस में टक्कर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अभिकारक अणुओं के सभी टक्करों के पश्चात अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदलते, अतः उन टक्करों की ऊर्जा को औसत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि अभिकारक के सभी अणु टक्कर करते तो हैं लेकिन वो सभी अणु उत्पाद में नहीं बदलते हैं। ठीक है, और उन टक्करों को कराने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम औसत ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जिनमें टकराने पर अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं उसे उस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा कहते हैं तथा उन टक्करों को प्रभावी टक्कर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वह एनर्जी जिस पे अभिकारक जब टक्कर करता है तो उत्पाद बन जाता है, तो उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे माना कोई द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया निम्नलिखित है, यानी कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिया हुआ है ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, लेकिन ये द्विअणुक है क्योंकि इसमें 2 अभिकारक हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। अतः अभिक्रिया वेग इक्वल टू ZAB इंटू e⁻⁸ ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।